सीबीएसई तक की कहानी नहीं है। देश में तमाम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं को खोखला कर दिया गया। निष्पक्ष योग्य व्यक्तियों की जगह अपने पसंदीदा व्यक्तियों को बैठाकर उन संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। कुछ साल पहले देश के 70% बच्चों को सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने का अवसर मिलता था और आज 50% भी कम हो, इससे भी कम हो चुका है। देश के लिए जो सबसे अनिवार्य शोध के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो बजट में 0.9% बजट खर्च होता था, उसको कम कर 0.7% बजट कर दिया। 1000 विद्यार्थियों में से सिर्फ 12 विद्यार्थियों को रोजगार मिल रहा है। कॉलेज में सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, इन कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को हमने सिर्फ परीक्षा केंद्र में तब्दील कर दिया है। शायद इससे बड़ा राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं हो सकता। कारण देश के अंदर प्रताड़ित हुए हजारों करोड़ रुपए उन लोगों की गाड़ी कमाई व्यर्थ की। सिर्फ नीट तक की कहानी नहीं है, सीबीएसई तक की कहानी नहीं है। देश में तमाम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उन शैक्षणिक संस्थाओं को खोखला कर दिया गया। शैक्षणिक संस्थाओं में सिर्फ इस सोच से कि हमारी विचारधारा का व्यक्ति शैक्षणिक संस्था के में बैठे, निष्पक्ष योग्य व्यक्तियों की जगह अपने पसंदीदा व्यक्तियों को बैठाकर उन संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और देश की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। क्या मॉडल बनाया हुआ है? जो देश का कुल बजट है 1.3 लाख करोड़, लगभग उतना पैसा नीट की परीक्षा में देश के परिवारों को खर्च करना पड़ रहा है। सिर्फ अगर 5 परीक्षाओं का आकलन करिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो पैसा है वो कई गुना है। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर बहुत बड़ा फासला है। 5 जो बड़ी परीक्षाएं है उसमें देश का शिक्षा के बजट से 3 गुना पूरे देश को कोचिंग सेंटर की तरफ धकेल लिया गया। कुछ साल पहले देश के 70% बच्चों को सरकारी स्कूलों में अध्ययन करने का अवसर मिलता था और आज 50% भी कम हो, इससे भी कम हो चुका है। जानबूझकर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को रौंदा जा रहा है, जिससे किसी भी छात्रों के पास कोचिंग संस्थाओं के अलावा कोई भी, प्राइवेट संस्थाओं के अलावा भी कोई भी माध्यम नहीं रहे। देश के लिए जो सबसे अनिवार्य शोध के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो बजट में 0.9% बजट खर्च होता था, उसको कम कर 0.7% बजट कर दिया। लगातार पेपर लीक, आज ये देश की हालात बन गई है कि हमको अपनी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देश के भविष्य के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ये बात राहुल गांधी जी ने देश के विद्यार्थियों को कोटा में रखी कि अब दोषारोपण से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। सबको हमको संवाद करना पड़ेगा, जो हालात बने हुए हैं उसको प्राथमिकता से उस हालातों को हमको जानना पड़ेगा और जो सुधार हो सकता है वो सुधार होना चाहिए। 3 बच्चे
18, 19 और 20 वर्षीय बच्चों ने देश को, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, कि जो हम सब लोगों की जिम्मेवारी थी, हम सब लोग फेल हुए। 3 विद्यार्थियों ने हमारे को सबको फेल घोषित कर दिया जब उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने देश को और दुनिया को बताया कि किस तरह की ये प्रणाली है, इसमें किस तरह की त्रुटि है। हमें जागना पड़ेगा, देश के खातिर जागना पड़ेगा, हमारे को प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी, देश के खातिर प्राथमिकता बदलनी पड़ेगी। इस देश के अंदर किस तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और जो योग्य विद्यार्थी है उनको रोजगार कैसे मिले। 1000 विद्यार्थियों में से सिर्फ 12 विद्यार्थियों को रोजगार मिल रहा है। बाकी वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए हम लोग, उनके भविष्य के लिए हम लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं कि ये जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी देश की है, हम सब लोगों की। जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, स्थायी रोजगार, उन बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग क्या पॉलिसी बनाए, क्या प्रोग्राम बनाए, उनको किस दिशा में ले। हम लोग हमारे भविष्य को भीड़ के तौर पर कोचिंग संस्थाओं के तरफ धकेले या योग्य इंसान बनाकर और देश को विश्व गुरु बनाए। इन दोनों में से हमें एक माध्यम चुनना पड़ेगा। तो आपके माध्यम से मैं तमाम बाड़मेर जिले और देश के विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं, हम लोग आपसे संवाद के लिए खुले हैं। जहां जब जैसे हम लोगों से संवाद करने हैं, आपकी जो परेशानी है, आपकी सोच है, आप अपने स्तर के ऊपर इस देश को में किस तरह से योगदान कर सकते हो, आपकी रुचि क्या है, आपकी रुचि के अनुसार आपको रोजगार मिले उस क्षेत्र के अंदर, इस दिशा में हम लोग सामूहिक तौर के ऊपर आगे कैसे बढ़े, व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो। ये आज मैं बाड़मेर का उदाहरण दे रहा हूं। बहुत मुश्किल से बाड़मेर में ढाणियों से विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में हमारे पूर्वज लेकर आए हैं। आज विशेषकर उच्च शिक्षा में कॉलेज और विश्वविद्यालय के कक्षा कक्ष खाली पड़े। ये हमारे लिए सबसे शर्मनाक स्थिति। जिस देश में विद्यार्थी कक्षा कक्ष में नहीं जा रहा है, उस देश का भविष्य कैसे है, उसका भविष्य का निर्माण हम लोग कैसा कर रहे हैं, ये हम लोगों के सामने एक चित्र है। इसको अगर हम नहीं समझेंगे, इसको हम नजरअंदाज करेंगे, तो देश को आगे बढ़ने के संदर्भ में हम लोग गलत समझ पैदा कर रहे हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों को हम विद्यालय शिक्षा के जगह चंद जो संस्थाएं प्रतिष्ठित मानी जाती है, उन संस्थाओं में एडमिशन कैसे मिले, उस उद्देश्य से उनको सिर्फ कोचिंग कक्षा में भेजकर अपनी स्कूली शिक्षा बिना स्कूल जाए औपचारिकता पूरी कर अटेंडेंस की, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से एंट्रेंस टेस्ट कैसे पूरा। ये जो एंट्रेंस टेस्ट प्रतिष्ठित संस्थाओं का है और सरकारी नौकरी के लिए जो परीक्षा प्रणाली है, क्या अब समय आ चुका है इसके लिए हम लोग आपस में चर्चा करें, चिंतन करें और इस पूरी की पूरी प्रणाली में परिवर्तन करें, जिससे हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के विद्यार्थी सही दिशा में। पहले स्कूल जाकर, स्कूल में सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, कॉलेज में सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, इन कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को हमने सिर्फ परीक्षा केंद्र में तब्दील कर दिया है। शायद इससे बड़ा राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं हो सकता कि हमारे अगली पीढ़ी का भविष्य, उनकी योग्यता का निर्माण के लिए जो इकलौता माध्यम है
उस इकलौते माध्यम को जो विद्यालय